Namaste, Jai Shri Ram. This is me Anushka Shukla and I welcome to you all in my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss a new question which are very important for exam point of view. तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है. क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारा, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट टी सच दैट R3 टेंड्स टू R2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि किस तरीके से डिफाइन किया गया, डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 4z. यहाँ पे देखिए कॉमा का यूज किया गया. फिर x माइनस 5y प्लस 3z है. तो फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू द बेसिस. इतना ये किससे, ये बेसिस किसके हैं, R3 के हैं, और ये जो बेस गिवन है 1,0,1,1 ये R2 के हैं. तो हमें देखिए 3 से 2 पे जा रहा है, ठीक है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा लीनियर, ये R3 से R2 पे जा रहा है. अगर आपको ये समझ में ना है तो आप यहाँ पे देखिए, आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं इसमें. इसका मतलब है कि आपको 3 से 2 में जाना है. अगर 3 से 3 में जाना होता तो यहाँ पे कॉमा करके कुछ और भी फंक्शन हमारे पास गिवन होता. तो इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ध्यान में ये रखना है कि जा कहाँ से रहे हम लोग, जा रहे हैं हम लोग R3 से. तो सबसे पहले बेसिस हम किसके लेंगे, R3 के लेंगे. R3 के बेसिस को अगर हम लोग लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड, इसका अगर सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या गिवन है, 3x प्लस 2y माइनस 4z कॉमा x माइनस 5y प्लस 3z गिवन है. तो सबसे पहले हम लोग बेसिस इसके लिए करेंगे, किसके, 1 1 1 के लिए, ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 क्या हो जाएगा, 3 की जगह पे आपको 1 रखना है, x की जगह पे 1 रखना है आपको, 2 की जगह पे भी 1 रखना है, और 4 z की जगह पे, सॉरी यहाँ पे y की जगह पे भी 1 रखना है, x की जगह पे 1 रखना है, और z की जगह पे 1 रखना है. तो z की जगह पे भी क्या करेंगे, 1 रखेंगे. यहाँ पे अगेन x की जगह पे 1 रखना है, यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस z की जगह पे भी 1 रखना है, तो 3 इंटू 1. ओके. अब उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है. और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 3. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 2 5, 5 में से 4 गए, बचेगा 1, और उसके बाद यहाँ से 3 1 4, 4 में से 5 जाएंगे तो -1. इसको अभी आपको एज इट इज यहाँ पे छोड़ के रखना है. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 0 देखेंगे. 3 इंटू 1, देखिए जो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसमें करेंगे x की वैल्यू को 1. देखिए एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है कि ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 किया, फिर 2 इंटू 1 करेंगे, माइनस 4 इंटू जेड की जो वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, कॉमा किया, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और z की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक. अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस 4 कॉमा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, 4 0 हो गया, और 1 माइनस 5 प्लस 0. तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस में 4. अभी आपको इसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ के चलना है. अब हम लोग निकालेंगे किसका, अब हम लोग लेंगे 1 0 0 का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपको देख के चलना है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू और z की वैल्यू. ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, कॉमा x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0. इतना गिवन है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 प्लस 0 माइनस 0, और ये 1 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 3 1. अब इतना सॉल्यूशन हमारे पास आ गया. आप इन तीनों को नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको R2 के फॉर्म में लिखेंगे, R2 के बेसिस के फॉर्म में. तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी हमने इसको यहाँ पे लिख लिया. T 1 1 1 के लिए कितना था, 1 -1 था, और 1 1 0 के लिए 5 -4 था, 1 0 0 के लिए 3 1 था, ठीक. अब हम इसको जो हमारे पास R2 का बेसिस गिवन था, ये गिवन था R2 का बेसिस, अब इसके फॉर्म में लिखेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे होगा देखते हैं. अभी आपको तीनों के लिए अगर मैं बताऊं साथ में तो कैसे करना, देखिए 1 0 लिखा यहाँ पे भी, और 1 1
यहाँ पे, फिर 1, 0, 1, 1, फिर यहाँ पे भी 1, 0 और ये 1, 1। इसको एज इट इज हमने लिख लिया। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। ये है हमारा किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाएगा हमारे इसके लिए, पहले वाले के लिए लिखते हैं 1, -1, ये हो जाएगा 5, -4 और ये वाला हो जाएगा हमारा 3, 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें चाहिए ये यहाँ पे 1, मतलब पहले का जो सम होगा वो 1 और लास्ट वाले का सम -1। तो -1 लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ तो ये इसमें किसी भी चीज का प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे 0 का 0 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, -1। यहाँ पे मुझे अगर -1 चाहिए तो इसमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करूंगी तो वो अगेन 0 हो जाएगा, यहाँ पे करूंगी तो इसमें सम करने के बाद -1 मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये 1 -1 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर -1 हो गया, तो 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, -1। कैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए कैसे हो जाएगा, 2 1, 2 इंटू 1 1 हो गया, 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये -1 हो गया, और उसके बाद ये 2 इंटू 0 हो गया, फिर कॉमा -1 इधर, -1 इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कि हमारे पास 2 1 जा 2, -1 करेंगे तो 1 आ गया, और ये 2 0 जा 0, और ये क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे प्लस की साइन रहती है, तो 2 0 जा 0 -1 हो गया वो। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, 1 -1 यहाँ पे देखने को मिल गया। थोड़ा सा आपको यूज करना है अपने माइंड को कि किस तरीके से हम इसे सेट करें कि हमें ये मिले। आपको सीधा ध्यान देना है, ये लास्ट वाले में अगर आपको आगे 0 देखने को मिल रहा है तो आपको सीधा लास्ट वाले पे ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो हमें -4 नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 0 है, किसी भी चीज का प्रोडक्ट करेंगे ये 0 बना देगा। तो -4 चाहिए तो हमें इसमें -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 0 इंटू में 0 -4 करेंगे तो हमें -4 देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे है -4। ठीक, इस वाले पे पोजीशन पे -4 है, यहाँ पे है 1, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें -3 देखने को मिलेगा, और -3 हमें चाहिए ना, हमें चाहिए क्या, 5। तो कितना करें कि जिसमें हम लोग अगर यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेके आए जिसमें हम -4 को ऐड करें तो हमें 1 मिले। ठीक है, -4 को अगर ऐड करते तो हमें 1 मिले, हमें ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे 5 मिले, हमें 5 मिले। ठीक, हमें 5 चाहिए ना, यहाँ 1 की पोजीशन पे हमें 5 चाहिए, तो क्या करेंगे, देखिए कितनी वैल्यू लेंगे हम लोग, x = 5 + 4 which = 9, तो यहाँ पे 9 का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक, जब 9 का प्रोडक्ट किया यहाँ पे तो ये हो गया 9 -4, और ये वाला हो जाएगा 0 -4, तो हमें जो चाहिए क्या चाहिए, 5, -4 वो देखने को यहाँ पे मिल गया। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे 1 आ गया, -4 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें कितनी वैल्यू का हम प्रोडक्ट करेंगे कि हमें मिल जाए 5 मिल जाए, तो ये हो गया हमारे इधर से। अब 3, 1 देखने को मिल रहा है, तो 3, 1 को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, हमें पहले वाले में क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम 1 का प्रोडक्ट कर दें तो वो तो सही है कि हाँ 1 का हो गया, तो इसका 1 ही मिलेगा हमें, और यहाँ पे 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 2 से प्रोडक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 1 हो जाएगा, और एक को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3, 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जो ये कोफिशिएंट बचे हमारे पास, अब इन्हीं से हम मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। तो जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो किस तरीके का होगा, देखिए 2 9 2, तो क्या करेंगे, 2 9 2 को लिख दिया, फिर -1 -4 और 1, ये हो गया हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से करें कि हमारी ये वैल्यूज मिले। अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है तो आपको फोकस किस पे करना है, जहाँ पे 1 होगा, या फिर उस टाइप का क्वेश्चन होगा कि आप इसको सॉल्व अच्छे से कर ले जाएंगे, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, टी सच दैट R3 से R3 पे जा रहा है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें R3 से R2 पे या फिर R2 से R3 पे नहीं जा रहा, सीधा R3 से R3 पे जा रहा है, तो
ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किस तरीके से है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 है, कॉमा करके माइनस x1 माइनस x2 माइनस 4x3 है, फिर कॉमा करके 2x1 माइनस x3 गिवन है, ठीक। और अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू, अल्फा 3 की वैल्यू, मतलब ये हमारे बेसिस है, ठीक है, ये हमारे बेसिस है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सब की वैल्यूज रखने ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब हम लोग टी अल्फा 1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, टी अल्फा 1 मतलब T1 यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया, फिर माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1, फिर कॉमा 2 इंटू 1 माइनस 1। बात समझ में आ रही, जहाँ पे x1 है वहाँ पे 1 करेंगे, जहाँ पे x2 है वहाँ पे 1 करेंगे, जहाँ पे x3 है वहाँ पे 1 करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा -1 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू -6, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। अब हमें टी अल्फा 2 की वैल्यू चाहिए, टी अल्फा 2 ये हो जाएगा टी ऑफ किसकी 0 1 1, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसमें पुट करें तो 0 प्लस 1 प्लस 1, फिर -0 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1, फिर कॉमा 2 इंटू 0 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 5, कॉमा 2 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा -1। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 3, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 1, ये हो जाएगा, ये हो यहाँ पे x1 की वैल्यू को 1 करेंगे, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1, फिर x1 की वैल्यू को 1 करेंगे, x2 की वैल्यू को 0 और x3 की वैल्यू को 1, फिर x1 की वैल्यू को 1 और x3 की वैल्यू को 1, ठीक है, क्योंकि x2 की जो वैल्यू है वो 0 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा -1 इंटू -1 और -4 इंटू 1, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं कि हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब A11 अल्फा 1 प्लस A12 अल्फा 2 प्लस A13 अल्फा 3 लिख सकते हैं, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1 को, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू जो गिवन है हमारे पास है वो 3 माइनस 6 1, और A11 अल्फा 1 की जो वैल्यू गिवन है वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मतलब बस ऐसे लिख दिया था कि हाँ इसकी वैल्यू इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल आएगी, ठीक है। तो अब A12 किया यहाँ पे अल्फा 2 0 1 1, और A13 किया अल्फा 3 की वैल्यू 1 0 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 6 1, ये हो जाएगा, देखिए A11 प्लस A12 तो 0 हो जाएगा, जैसे मैं वहाँ पे ऐड करती थी वैसे कर रही हूँ, A11 ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या A13, मतलब 1 का प्रोडक्ट किया तो वो हो गया। अब यहाँ से उसके बाद हो जाएगा A11 और ये प्लस A12 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको रहने देते हैं। उसके बाद फिर A11 फिर A12 फिर हो जाएगा A13, ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब ये जो होगा वो 3 के इक्वल जाएगा, ये -6 के, और ये 1 के इक्वल जाएगा। मैं इसको लिख के यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे हम लोग, A11 प्लस A13 इज इक्वल्स टू 3, एक इक्वेशन बन के आ गया यहाँ से। उसके बाद A11 प्लस A12 इज इक्वल्स टू -6, और A11 प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए अगर मैं इसे इक्वेशन B लूँ तो B की वैल्यू को A11 प्लस A12 को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, इतने की वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 -6 क्यों है, तो -6 प्लस A13 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा A13 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 1, माइनस इधर गया तो हो जाएगा +6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो A13 की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल गई 7। अब उसके बाद अगर मैं A13 की वैल्यू को किस में रखूँ, ये ऊपर वाले A में अगर मैं रखती हूँ तो क्या हो जाएगा A11
प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3। तो A11 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, A11 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस में 4। अब दो चीज की दो वैल्यूज हमें मिल गई, A11 और A13 की। अब A12 की निकालेंगे इसमें A11 की वैल्यू को रख करके। तो यहाँ से -4 प्लस A12 इज इक्वल्स टू -6, ये हो जाएगा A12 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू -2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक, अब इसी तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। A11 इज इक्वल्स टू -4, A12 इज इक्वल्स टू -2 और A13 इज इक्वल्स टू 7। अब हमारा एक रो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरे के लिए क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे T-α1 लिया था वैसे ही T-α2 करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ रखी होगी तो ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 और ये 2 3 हो जाएगा। अब T-α2 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 है यहाँ पे तो 2 1 अल्फा 1 1 प्लस A22 अल्फा 2 प्लस A23 अल्फा 3। यहाँ पे A21 T-α2 की वैल्यू हमारे पास ये है कितनी, 2 -5 -1। ठीक, A21 अल्फा 1 की कितनी वैल्यू थी, 1 1 1 वैल्यू थी अल्फा 1 की, और अल्फा 2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 1 1 0 1 1, और अल्फा 3 की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -5 -1 इधर आएगा A21, ये 0 हो जाएगा, बचेगा A23। उसके बाद A21 A22 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे A23 नहीं रहेगा। फिर A21 प्लस A22 प्लस A23। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे यहाँ से। तो A21 प्लस A22 प्लस A23 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से A21 प्लस A22 इज इक्वल्स टू -5 और A21 प्लस A22 प्लस A23 इज इक्वल्स टू -1। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए A21 और A23 की वैल्यू यहाँ पे अगर रख दें, या फिर A21 A22 की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, तो -5 प्लस A23 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और A23 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से -5 इधर गया तो पॉजिटिव में हो जाएगा, -5 प्लस 5 -1 करेंगे तो 4। A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। और अगर A23 की वैल्यू को पहले में रखें तो A21 प्लस A23 इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ से A21 और 2 माइनस में 4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि A23 की वैल्यू 4 है, तो A21 इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे आ गया -2। अब इसमें रखेंगे अगर A21 -2 इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि A22 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, A22 की वैल्यू को निकालना है। ठीक, तो A21 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस A22 इज इक्वल्स टू -5, तो A22 इज इक्वल्स टू -5 और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो -3 देखने को हमें यहाँ पे मिलेगी। देखिए, अब हमने यहाँ पे इतना लिख लिया, A31 अल्फा 1 की वैल्यू, A32 अब लास्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं वैल्यूज को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू A31 प्लस A32 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 0 है पहले वाले इसमें कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ पे A33 हो गया। ठीक है, फिर -5 इज इक्वल्स टू A31 प्लस A32 प्लस 33 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 1 इज इक्वल्स टू A31 प्लस A32 प्लस A33। अब A31 A32 की वैल्यू को अगर इसमें हम लोग रख दें, कितनी है, -5, तो 1 इज इक्वल्स टू -5 प्लस A33, तो A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, -5 इधर गया तो पॉजिटिव में होके 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू को रख दिया। अब उसके बाद अब A33 की वैल्यू को अगर मैं किस में रखूँ, ये पहले वाले में। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A31 इज इक्वल्स टू 2 माइनस A33 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 2 माइनस 6 करेंगे तो -4, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। अब A31 और A32 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इसमें रखें, तो हम
832 की वैल्यू हमें मिलेगी कब, जब हम लोग यहाँ पे 831 की वैल्यू को रखेंगे। तो -5 और माइनस में 831, ठीक है, 831 तो इज इक्वल टू -5 हो गया, यहाँ से माइनस होके प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू -4 हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो -4 था तो माइनस होके +4 हो गया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अब हमारे पास 832 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करें, यहाँ पे क्या होगी, -4 -2 7 -2 -3 4 -4 -1 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।